Wonderful. Those speakers, the one who was comparing the program, and then the dance. Dance really was very nice, with such wonderful words. Very good. Well done. And there are chairs vacant. Teachers, those who are standing, they can sit down for a short while. Okay, Sardar Vallabhbhai Patel is being remembered, na? Yes, sir. 3 निकनेम दिए जाते हैं उनको. सरदार, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, नहीं? एंड एक और है, वो क्या है? 3 अलग टाइटल दिए हैं बिकॉज ऑफ हिज वैल्यूज एंड क्वालिटीज. सरदार, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क. ओके, बिस्मार्क. अब ये सरदार टाइटल क्यों दिया गया था? सरदार उनको क्यों कहा गया था और सरदार का क्या मीनिंग होता है? सरदार मीनिंग इज वन हु इज हेड, वन हु इज लीडिंग, वन हु इज करेजियस. इट्स ओके, वन हु कैन टेक डिसीजंस. दैट इज व्हाट सरदार, हेड. And who gave him that title? It is not महात्मा गांधी. महात्मा गांधी नहीं. महात्मा गांधी ने उनको जिम्मेदारी दी थी. जब महात्मा गांधी जी बिजी थे कहीं पे, गुजरात के अंदर टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे लैंड के ऊपर. क्रॉप्स अच्छी नहीं थी, क्रॉप्स वर फेलिंग. टैक्सेस बढ़ा दिए टू 30%. 30% taxes were levied on Indian farmers by Britishers. And these have not been received in good spirit. People started agitating. They did not have money to pay those taxes. When they wanted to agitate against it, Mahatma Gandhi was always there in the mind of the people. कि वही एक लीडर है, वो आएंगे and he will lead us. महात्मा गांधी ने मैसेज दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात में. वो गुजरात के रहने वाले थे ना. गुजरात में मैसेज दिया कि आप लीड करिए फार्मर्स को. और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फार्मर्स को लीड किया था वेरी सक्सेसफुली. बरदौली, खेड़ा, खेड़ा एंड बरदौली, these 2 places on different occasions of course, not at the same moment. तो वहां पे उनको ये सरदार का टाइटल दिया गया था. That means farmers of Gujarat, they gave him. और अगर आप और भी ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहें तो वुमेन विंग, विमेन ऑफ गुजरात, दे गेव हिम दैट टाइटल ऑफ सरदार. क्योंकि जमीन हड़पने का प्रयास किया गया था. किसानों के सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन लिए जा रहे थे. जमीनें हड़पी जा रही थी. टैक्सेस जो नहीं दे पा रहे थे. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एडमिनिस्ट्रेटिवली, ऑर्गेनाइजेशनली इतने स्किलफुल थे कि जिस भी फार्मर्स की जमीन हड़पी जानी थी, उसी फार्मर को वो उस जगह से, उसके घर से गायब कर देते थे. 2-3 महीने के लिए उसको ऐसी जगह पहुंचा देते थे वेयर नोबडी न्यू वेयर द फार्मर इज. और जब तक फार्मर के सिग्नेचर नहीं होंगे तो जमीन हड़पी नहीं जा सकती. ये सक्सेसफुल एफर्ट्स थे उनके. और तब जब ये ब्रिटिशर्स ने जो 30% टैक्सेस बढ़ाए गए थे ये वापस ले लिए, when they realized कि they will not succeed in this effort of theirs,
तो तब वुमेन विंग ऑफ गुजरात, फार्मर्स वुमेन विंग, दे गेव हिम दिस टाइटल ऑफ सरदार। समझ में आ गया? फिर लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन मेकिंग, because of the courage that he held in him, because of his leadership. There were 565 small states. We call them as princely states. They were all integrated into one particular nation. That is what we see today, Bharat, India. And that has been possible only because of him. Jawaharlal Nehru, he headed the nation. He was Prime Minister of the country. And ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी, दोनों टाइटल इनके पास में थे। जवाहरलाल नेहरू हमेशा इनकी तरफ देखते थे। कोई भी किसी भी तरह का ऐसा टफ टास्क जो होता था, उनको पता था एक ही आदमी है जो इसमें कामयाब होगा, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बड़े एफर्ट्स करने पड़े थे कुछ स्टेट्स को लेके, जैसे J&K, जूनागढ़ गुजरात के अंदर, और हैदराबाद। इन तीन का नाम तो आपने खूब सुना होगा। इसके अलावा भी थे बहुत सारे दूसरी स्टेट्स, जैसे राजस्थान के अंदर जो जोधपुर है, जैसलमेर है, इनके जो राजा थे वो भी दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। इनकी एक ही डिमांड थी कि वी लाइक टू बी फ्री ऑफ आवर ओन, वी डोंट वांट टू एनेक्स आवरसेल्व्स टू इंडिया। उधर भोपाल, ट्रैवंकोर, कोचीन के पास में, तो ये जो स्टेट्स थी, दे वांटेड टू बी दैट इंडिपेंडेंट के वी लाइक टू एंजॉय आवर फ्रीडम एंड वी डोंट वांट टू बी डिक्टेटेड बाय समबडी। तो it was only Sardar Vallabhbhai Patel who could succeed in these efforts. फिर उनको बिस्मार्क कहा गया है इंडिया का, क्योंकि बिस्मार्क जर्मन में भी यही छोटी छोटी स्टेट्स थी, एंड वहां के जो लीडर थे, he was able to unite that German empire by annexing all those smaller states of Germany into one. That is how he is being remembered and he is being called as Bismarck. तो ये तीनों टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे हैं, और ये बिल्कुल सही है कि वो ग्रास रूट से उठे हुए थे। अगर जब हम ये काउंट करें कि उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज थी, जब बच्चों से ये पूछा जाए कि कोई एक क्वालिटी काउंट करो, तो ही वॉज ऑलवेज फॉर द सेक ऑफ दिस नेशन। कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो इस नेशन के लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू लुक टुवर्ड्स दिस नेशन, व्हाट नेशन कैन डू फॉर यू। वो उनके अंदर था। ही वॉज ऑलवेज फोकस्ड फॉर द नेशंस वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द मासेस। वो सबसे बड़ी क्वालिटी थी। इसीलिए जब भी कभी उनको सेक्रीफाइस करने पड़े तो उन्होंने हमेशा किए। जैसे इवन प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे होती अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करते तो, या महात्मा गांधी उनको सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं कहते तो। और कहते ये उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एजिटेट, टू आस्क फॉर हिज राइट, दैट वाज इनग्रेन्ड इन हिम राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। जब वो छोटे बच्चे थे तो स्कूल में जब पढ़ते थे, कोई एक प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स थी which teachers were compelling the students to buy, and he was the one who gathered all those students and agitated against the decision of the teachers and decision of the school. वो छोटे से बच्चे थे, तभी से उन्होंने ये शुरू कर दिया था। जब आफ्टर 10th क्लास, जब उसने 10th क्लास की थी तो he was of 22 years old. He had an age of 22. That was too big. आज के समय में तो 14-15 साल का बच्चा 10th क्लास कर लेता है। 22 साल के बच्चे ने, तब वो he wanted to go to Britain for
barristership or for learning law. तो उनके जो भाई थे, he asked for, let me go first, I am elder to you, and he immediately sacrificed. His brother went. And that is how sometimes he has always been an example of sacrifice in this particular country. So this is another biggest quality that you can look towards him, the emblem of decision making, strong will, sacrifice, leadership, courage, intellectualism, wisdom, and national integration. That all you can talk about Sardar Vallabhbhai Patel. We remember him today. We bow ourselves to all those freedom fighters and particularly to Sardar Vallabhbhai Patel for a great lesson, for a rich legacy that he has left behind for all of us. We get an inspiration. We get a courage to follow his ideals that he established on the land of India. Thank you all. Be on your feet now.